एनसीईआरटी में ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, कि आपको एक सर्कल है, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना होगा और उसकी रेडियस पूछते हैं, यानी इन सेंटर की रेडियस पूछते हैं, इन सर्कल की रेडियस पूछते हैं, दिस इज आर। तो इसको निकालने के लिए दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल आता है जो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, और एक आता है स्केलियन ट्राइंगल का। अगर राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी होगा, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ जिस फॉर्मूले से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। फॉर्मूला ट्रिक क्या है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाएगा जिसमें आपको अक्सर हाइपोटेन्यूज नहीं दिया जाता है, बेस और हाइट दी जाती है, यानी परपेंडिकुलर दिया जाएगा और बेस दिया जाएगा। तब आप क्या करेंगे, सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे, r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आप जब देंगे तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करेंगे, हाइपोटेन्यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 24 और 10 गिवन था, देन हमने क्या फाइंड किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकाल करके हाइपोटेन्यूज फाइंड कर ली, फिर रेडियस का फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी माइनस सी बाई टू, और ये फॉर्मूला आपको बुक में भी गिवन है और आप वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। दूसरा मेथड इसी तरह का निकालने का है कि आप इसको एक स्केलियन ट्राइंगल मान लीजिए, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करिए। जब आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज कॉल्ड हाफ इंटू 24 इंटू 10, आपको एरिया फाइंड आउट हो जाएगा 120। आफ्टर दैट जब ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड हो जाएगा तो इस ट्राइंगल को आप तीन तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करिएगा, दैट इज कॉल्ड ओ सेंटर ले लिया, ओ बी सी एक ट्राइंगल हो गया जिसमें बेस और ये हाइट, ठीक है। ये एक ट्राइंगल ले लीजिए ओ ए सी, बेस ए सी और ये हाइट यानी आर, फिर ए ओ बी, आर आपकी हाइट है और ए बी बेस है, और इन तीनों ट्राइंगल का जब एरिया आप फाइंड करोगे, सम करोगे, तो वो इस ही ट्राइंगल का एरिया आएगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, ये आपका बिग ट्राइंगल हो गया ए बी सी, इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू फर्स्ट ट्राइंगल में क्या है आपका, मैं ले लेता हूं बी ओ सी, तो आर तो हाइट है, बी सी बेस है, यानी मैं बी सी लिख देता हूं, और आर और हाफ सब में रहेगा, वो मैंने कॉमन ले लिया, तो बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। इस फॉर्मूले से भी आप अपना फॉर्मूला रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली। क्लियर है ना। आते हैं स्केलियन ट्राइंगल पे। अगर कोई स्केलियन ट्राइंगल मिलता है तब आपके पास कोई बड़ा शॉर्टकट नहीं है, आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट यही है जो इसमें मैंने आपको बताया था। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि स्केलियन ट्राइंगल का ऑल साइड्स दी जाएंगी, स्केलियन ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का, हीरॉन्स फॉर्मूला, उससे आप क्या करेंगे, सॉल्व करके एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, यानी एस पहले फाइंड करेंगे। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ए बी बी सी और सी ए का सम अपॉन 2, दिस इज सेमी पेरीमीटर, और फिर इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला किया है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 गिव्स अस 77। नाउ एरिया फाइंड करेंगे, 77 माइनस 75, एस माइनस बी एस माइनस सी, सिंप्लीफाई करोगे 462 एरिया आ जाएगा। जब आपको एरिया फाइंड हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ ओ ले लीजिए, ओ बी सी एक ट्राइंगल है, ओ ए बी दूसरा ट्राइंगल, एंड ओ ए ओ बी थर्ड ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल आपके हो गए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों का सम करेंगे तो सम कैसे होगा, 1/2 आर सब में रेडियस सेम है और ये परपेंडिकुलर है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वैल्यू रख दीजिए, आपको रेडियस आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए कि इसका एरिया तीन पार्ट में होने के बाद इक्वल क्यों आता है। देखिए ये सर्कल बना दें, पॉइंट लिया, दिस इज परपेंडिकुलर, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट हो गई। तो अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो सबसे आसान है, ये हाइट ले लो और ये बेस, तो 1/2 ओ ए ओ ई ले लेता हूँ, ओ डी इंटू
बी सी। सिंपल, ये इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा ओ बी सी, जहाँ ओ डी परपेंडिकुलर है तो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा, फिर इस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। तीनों ट्राइंगल के एरिया का सम करोगे तो ये बिग एरिया का ट्राइंगल आ जाएगा। तो शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, 1/2 इंटू आर इंटू ए बी प्लस 1/2 आर इंटू बी सी प्लस 1/2 आर इंटू ए सी। सम कर लो, 1/2 आर कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको और इजी करना चाहो तो r इंटू एस कर सकते हो। एस क्यों, एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, और एस होता क्या है, एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, जहां ये लेंथ ऑफ साइड्स है अपॉन 2, या फिर एस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2, ये होता है एस। तो उसी को मैं लिख दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2, दैट इज कॉल्ड एस। तो फॉर्मूले को तो कंपलसरी क्वेश्चंस में आते हैं ये, या तो ये आ जाएगा या ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत इजी है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैक्सिमम केसेस में ये आते हैं क्योंकि लार्ज नंबर्स हैं, यही आएगा।